हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हाल फिलहाल रीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो रीट एग्ज़ाम 2021 को लेकर साइंस और मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज मैथ टेस्ट सीरीज से टेस्ट 4 आपका लिया जा रहा है, जिसकी टाइमिंग जो है वो शाम 6 से 7 बजे के बीच रखी गई है। 6 से 7 बजे के बीच आप लोग पेपर सोल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड करें, और उसके बाद आंसर की जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो आप मिलान कर सकते हैं, राइट 7:30 बजे आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना। यू कैन आल्सो सर्च ऑन यूट्यूब और चैनल केमिस्ट्री बाय शशि सिडाना, और चैनल का लिंक व्हाट्सएप पर प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें रीड केमिस्ट्री बाय शशि सिडाना नाम से, जो कि बनाया गया है, उसे ज्वाइन करें, जिसमें आपके आंसर की अवेलेबल होने वाली है 7:30 बजे। उससे पहले 7 बजे से पहले आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9928782905 पर अपने आंसर शीट हमें व्हाट्सएप करें। आंसर शीट व्हाट्सएप करने के बाद उसका मिलान करके आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो हमें सेंड करें, राइट और रॉन्ग में, जिसका फॉर्मेट अभी आपको बताया जाएगा। उससे पहले मैं फिर कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर आपके लिए जनरल साइंस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस, 11वीं 12वीं क्लास की केमिस्ट्री, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड एग्जाम की केमिस्ट्री, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके जो है उसके वीडियो जो है वो अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें से राजस्थान जीके और इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके के कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं। बहुत जल्द हम इसको भी स्टार्ट करने वाले हैं एक रेगुलर फॉर्म के अंदर। टेस्ट 4 जो आज आपका लिया जा रहा है, अनुपात, समानुपात, भिन्न, प्रतिशतता, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि व ह्रास से। तो साथियों, टेस्ट 4 शुरू करने से पहले आपने जो शीट तैयार करनी है, उस शीट का फॉर्मेट जो होगा उसमें 5-5 क्वेश्चन की रो होगी जो भी आपको दिखाई जाएगी। उससे पहले टेस्ट 3 का परिणाम देख ले, जो कि आपका 11 फरवरी को लिया गया था, जिसमें 84 विद्यार्थी जो है वो उपस्थित रहे थे, जिसमें से जो सभी क्वेश्चन सही करने वाले विद्यार्थी हैं वो सुमन चूरू से, स्नेहा जयपुर से, मंजू हनुमानगढ़ से, नरेश कुमार श्री विजयनगर से, खुशबू छाबड़ा श्री विजयनगर से, रवि श्री गंगानगर से और सिद्धार्थ बीकानेर से। तो इन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और आगामी रीट परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। और यदि आप किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं। और जिन साथियों ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टेस्ट मिस मत करें, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो टेस्ट ही आपकी परफॉर्मेंस क्लियर करेंगे कि आपका वास्तव में आप लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं, कितनी आपको तैयारी की जरूरत है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी रहे जिनका मात्र 1 क्वेश्चन गलत हुआ है, कईयों का 2 क्वेश्चन गलत है, तो उनसे भी मैं यही कहूंगा कि थोड़ा प्रयास और करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। तो उनसे फाइट करने के लिए जरूरी है कि हम जितनी मेहनत कर सके उतनी मेहनत करें। तो अब मूव करते हैं हमारी आंसर शीट के फॉर्मेट की ओर। तो हमारा आंसर शीट का जो फॉर्मेट रहेगा उसमें नाम, पता और दिनांक लिखने के बाद 5-5 क्वेश्चन की रो, 15 क्वेश्चन आपके हैं, तो यहाँ 20 क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको दिखाया गया है, लेकिन आपने 15 क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार करना है। हर रो में 5-5 क्वेश्चन लिखने हैं। उसके बाद 7 बजे से पहले आंसर फिल करने के बाद हमें ये शीट हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। राइट 7:30 बजे टेलीग्राम चैनल पर आपके आंसर की अवेलेबल होगी, और राइट 9 बजे इसका एक्सप्लेनेशन, इस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है उसमें। तो उसके बाद 7:30 बजे आंसर की से मिलान करने के बाद आप सही और गलत की संख्या हमें भेजेंगे। उसी संख्या के अकॉर्डिंग आपका जो परिणाम होगा वो अनाउंस किया जाएगा। तो साथियों, मूव करते हैं हम हमारे टेस्ट 4 के पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा टेस्ट 4 का जो पहला प्रश्न है
तो टेस्ट 4 का पहला क्वेश्चन, तीस का 35% बराबर x का 25% प्लस 1। 30 का 35% बराबर x का 25% प्लस 1, यहां x होगा। स्क्रीनशॉट इसका लेते रहें और बाद में आराम से इसको सोल्व करें। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर इसको आराम से सोल्व करें। तो 30 का 35% बराबर x का 25% प्लस 1, यहां x होगा। सेकंड क्वेश्चन, 25% का 25% बराबर है उसके बाद मूव करें हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक लिए और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक लिए और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो कुल पूर्णांक कितने थे? चौथा क्वेश्चन, किसी संख्या का 3/5 भाग उसके 40% से 40 अधिक है तो वह संख्या है। किसी संख्या का 3/5 भाग उसके 40% से 40 अधिक है तो वह संख्या है। साथियों स्क्रीनशॉट आप लेते रहें बराबर, उसके बाद आप आराम से आंसर सोल्व करें इनके, तो गलती न होने पाए इसका विशेष ध्यान रखें। इसलिए स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है ताकि आप आराम से बाद में क्वेश्चन पढ़ सके और उन्हें सोल्व कर सके। तो चौथा क्वेश्चन, किसी संख्या का 3/5 भाग उसके 40% से 40 अधिक है तो वह संख्या है। और मूव करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। तो एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हों तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हों तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? छठा क्वेश्चन, एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक है। एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक है। यदि 6 मेजों तथा 6 कुर्सियों का कुल मूल्य 4800 रुपये है। यदि 6 मेजों तथा 6 कुर्सियों का कुल मूल्य 4800 रुपये है तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है? एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक है। यदि 6 मेजों तथा 6 कुर्सियों का कुल मूल्य 4800 रुपये है तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है? सातवां क्वेश्चन, चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे इस मद में खर्च न बढ़े? वापस देख ले, चीनी के भाव में
20% वृद्धि हो जाने पर, चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे इस मद में खर्च न बढ़े। 8वां क्वेश्चन, ए बराबर बी बटे 3, बी बराबर सी बटे 2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। ए बराबर बी बटे 3 और बी बराबर सी बटे 2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। नौवां क्वेश्चन, 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? दसवां क्वेश्चन, 20 व 30 के तृतीयानुपाती तथा 9 व 25 के मध्यानुपाती का अनुपात होगा। 20 व 30 के तृतीयानुपाती तथा 9 व 25 के मध्यानुपाती का अनुपात होगा। ग्यारहवां क्वेश्चन, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। ये संख्याएं हैं 12वां क्वेश्चन, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। उसी समय एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है और उसी समय एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई कितनी है? तो भवन की ऊंचाई कितनी है? तेरहवां क्वेश्चन, नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 1/3 से बड़ी तथा 7/8 से छोटी है? नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 1/3 से बड़ी तथा 7/8 से छोटी है?
14वां क्वेश्चन, राम तथा श्याम ने मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। राम तथा श्याम ने मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद राम ने अपनी सारी तथा श्याम ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। राम तथा श्याम ने 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद राम ने अपनी सारी तथा श्याम ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। यदि व्यापार समाप्ति पर उनके लाभ को 4:5 में बांटा गया, यदि व्यापार समाप्ति पर उनके लाभ को 4:5 में बांटा गया तो श्याम का धन कितने समय तक व्यापार में रहा? तो श्याम का धन कितने समय तक व्यापार में रहा? पंद्रहवां क्वेश्चन, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 है। यदि इस नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,21,000 है। यदि इस नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? तो साथियों, ये थे आपके 15 क्वेश्चन। निर्धारित आंसर शीट में आप लोग अपने आंसर तैयार करके 7 बजे से पहले हमें व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर, और राइट 7:30 बजे इसकी आंसर की जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। वहां से आप अपने आंसर मिलान करें और सही गलत की संख्या भी हमें व्हाट्सएप करें ताकि आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जा सके। तो यदि आपको हमारा वीडियो बेनिफिशियल लग रहा है आपके लिए तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले टेस्ट 5 19 फरवरी 2021 को, जिसमें सांख्यिकी के प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। आंकड़ों का संग्रह व वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ बार। तो ये आपका टेस्ट 5 रहेगा 19 फरवरी को। इससे पहले 17 फरवरी को आपका एक टेस्ट और लिया जाना है साइंस का। तो साथियों, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ। धन्यवाद।